नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे हेयर फॉलिंग, इसको एलोपेशिया और बाल्डनेस भी बोला जाता है, यानी हिंदी में बाल झड़ने की बीमारी। दोस्तों बाल तो लगभग सब किसी को झड़ता है, लेकिन एलोपेशिया में होता क्या है कि बाल जब झड़ता है उसके बाद से फिर बाल जमता नहीं है। दोस्तों यह खास करके बाल के सर के ऊपर वाले हिस्से में और वर्टेक्स के एरिया में बाल ज्यादा गिरता है। यह जो टेम्पल वाला जो एरिया है, टेम्पल वाले एरिया में बाल जो झड़ता है, यह हार्मोन्स के इफेक्ट के चलते झड़ता है और खास करके टीन एज में ही यह टेम्पल एरिया वाला बाल झड़ने लगता है। यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है, ज्यादा दूर तक यह बाल नहीं झड़ेगा टेम्पल वाला एरिया। लेकिन एलोपेशिया में यह एक पूरा सर्कल पकड़ लेता है, ऊपर वाला या वर्टेक्स वाला एरिया, यह सब बाल गिरने लगता है और गिरने के बाद फिर वो बाल जमता नहीं है। दोस्तों इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है मेल पैटर्नल हेयर लॉस और दूसरा होता है फीमेल पैटर्नल हेयर लॉस, और इस दोनों को मिला करके इसको बोला जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का मतलब होता है कि एंड्रोजन एक हार्मोन होता है, या हार्मोन और जेनेटिक दोनों के कॉम्बिनेशन के चलते जो बाल जो गिरता है उसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोला जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि मेल पैटर्न में जो बाल जो गिरता है एक पैटर्न के हिसाब से गिरता है। जैसे देखिए, जैसे कि एक पैटर्न से बाल गिरेगा, जब स्टार्ट जब होगा तो पूरा बाल जो है उसका गिर जाएगा। और डब्लू आकार का बाल किसी किसी का जो शेप जो होता है और डब्लू शेप का होने लगता है, या किसी किसी का भी शेप का होने लगता है, तो इसको पैटर्न हेयर लॉस बोला जाता है और मेल पैटर्न हेयर लॉस बोला जाता है। और एक होता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में क्या होता है कि उस बाल झड़ने के साथ साथ बाल पतला हो जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे घरों में जो माताएं या बहनें जो होती है उसका बाल गिरने लगता है और गिरने के बाद उसका बाल बहुत कम हो जाता है और पतला हो जाता है। वो आकर के बोलती है कि डॉक्टर साहब हमारा बाल इतना ना ज्यादा गिर गया, एकदम छोटा और पतला पतला बाल हो गया है। उसको बोला जाता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। दोस्तों यह मैटरनल और पैटर्न, यह जीनेटिक बीमारी है। मैटरनल के थ्रू आपको उसके जो नाना नानी में और किसी को बाल की बीमारी है, या उसके मदर को बाल की बीमारी है, तो उसके संतान को होने की संभावना रहती है। और पैटर्नल में उसके दादा दादी, उसके फादर को अगर वह बीमारी है तो उसके संतान को यह बीमारी होने की संभावना रहती है। और बात है इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है, इसका पॉजिटिव फैक्टर है आपको साइकोलॉजिकल जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है एंजाइटी, इमोशन, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा गुस्सा, डिप्रेशन, नींद कम आना, या आपको जेनेटिक जो आपको बतलाया था मैटरनल पैटर्नल जेनेटिक पॉजिटिव फैक्टर है। उसके बाद हार्मोनल है, जैसे एंड्रोजन जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दोस्तों हार्मोन जो होता है DHT, ये बहुत बड़ा इसका रोल होता है बाल को कंट्रोल करने में, बाल को गिराने में, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके भी विषय में एक दिन आपको हम बताएंगे, इसका एक फुल वीडियो इसको बनाना पड़ेगा। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। उसके बाद लो इम्यूनिटी, फंगल इन्फेक्शन में जैसे डैंड्रफ हो गया, या टीनिया कैपिटिस जो सर के दांत की जो बीमारी जिसको बोला जाता है, उसके चलते बाल गिरने लगता है। बहुत सारा ऐसा जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, उसके चलते बाल गिरता है। जैसे आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो, या डायबिटीज की दवा हो, या हार्ट की दवा हो, या कोलेस्ट्रॉल की दवा हो, या कंट्रासेप्टिव जो पिल्स है जैसे कि गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ हैं, उसके चलते भी बाल गिरता है जो औरतें हैं उसको लेती है। उसके बाद बहुत सारा जो एस्टेरॉयड जो मेडिसिन है, या कुछ थेरेपी है जैसे केमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी के चलते भी बाल गिरता है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी बाल गिरता है, या इशू के बाद जो बच्चा जन्मने के बाद भी बाल गिरने की बीमारी होती है। और दूध पिलाने वाली जो माता होती है उनको भी बाल गिरने की शिकायत होती है। तो प्रेगनेंसी और बच्चा जन्मने के बाद और दूध पिलाने के टाइम में जो बाल जो गिरता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस के चलते होता है, यानी कि वहाँ पर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म की जिसको शिकायत है उनको भी बाल गिरता है, या जो कुपोषण के शिकार है उनको भी बाल गिरने की शिकायत होती है, या जिसके शरीर में विटामिन D की कमी है
उनको भी मार देता है। ये सारे पॉजिटिव फैक्टर है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो डाइट्स है, और डाइट आपको अंडा, फैटी फिश, इसमें ओमेगा 3 आपको ज़्यादा मिलता है, या वालनट हो गया, चीज का जैसे पनीर पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, मशरूम जूस, जितने भी डाइट्स है उसको पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इससे बाल के ग्रोथ में आंवला जो है, आंवला पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, इससे बाल की ग्रोथ बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन है, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट है, स्काल्प रिडक्शन और स्किन लिफ्ट एंड ग्राफ्ट। ये जितने भी स्किन लिफ्ट एंड ग्राफ्ट, स्काल्प रिडक्शन, ये सब हेयर ट्रांसप्लांट के जो पार्ट है। और जो भी जो सर्जन जो होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, वही सर्जन आपको स्काल्प रिडक्शन भी करते हैं और स्किन लिफ्ट एंड ग्राफ्ट जो मेथड है उसके तहत जो है बाल को अलग अलग से लेकर के उसको जनरेट करते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पर बतला देना चाहते हैं कि जिसको एलोपेशिया की शिकायत है, उसका सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बहुत जल्दी वो उसको शीघ्र पतन की भी शिकायत होती है, क्योंकि उसका जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ रहता है। उसके शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ी रहती है, ईस्ट्रोजन के चलते सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है और शीघ्र पतन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जिसका हार्मोन के चलते बाल गिरा हुआ है, उनको यह दोनों सिम्टम जरूर रहेगा। दोस्तों इसका जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है, अगर किसी का ऊपर वाला जो बाल है, इसको ब्रैगमा बोला जाता है, या एरिया का बाल अगर ज़्यादा गिरा हो, तो उसके लिए होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो है फास्फोरस। उसको फास्फोरस लेना चाहिए। फास्फोरस लेने से उसका बाल जो है धीरे धीरे रहेगा आने और उस बाल का ग्रोथ होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों अगर किसी आदमी का बाल अगर सफ़ेद हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज के बाद अगर बाल उसका गिरना शुरू हुआ है, तो उसके लिए होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो है कैली आयो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में आपको हम बतलाएंगे इसका पूरा डिटेल मेडिसिन का। धन्यवाद।